नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। ये रीडिंग में हम 2-3 चीज़ें शामिल करने वाले हैं। एक तो इस रीडिंग में हम ये शामिल करेंगे कि आपके पर्सन की लाइफ में अभी क्या हो रहा है। दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि वो आपके लिए इस करंट सिचुएशन में और अभी की स्थिति में, ख़ास करके जब आपने ये वीडियो ओपन किया है, तो उस समय उनकी मनस्थिति क्या है आपके लिए और अपने रिश्ते के लिए, आपके साथ अपने रिश्ते के लिए। अल्टीमेटली हम देखेंगे कि क्या वो वापस आना चाहते हैं? हाँ, तो भी इस बारे में क्या थिंकिंग है उनकी, क्यों हाँ, और अगर नहीं तो फिर क्यों नहीं? इस चीज़ को हम देखेंगे। कलेक्टिव रीडिंग है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। डिवाइन प्लीज़ बताएँ हमारे व्यूअर्स के जो भी पार्टनर्स हैं, उनकी लाइफ में एट प्रेज़ेंट क्या हो रहा है? मेल फीमेल व्यूअर्स आप लोग दोनों के लिए ही ये रीडिंग है, आप उस तरीके से देख लीजिएगा। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स, उनके काउंटर पार्ट जो हैं, उनके लाइफ में अभी इस वक़्त किस एनर्जी में वो हैं और उनकी लाइफ में क्या-क्या हो रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइएगा। इससे ये चेक करने से होता क्या है ना, कुछ क्लैरिटी हो जाती है कि अच्छा ऐसी सिचुएशन है, तो फिर क्यों है या क्या चीज़ उनको रोक रही है, ठीक है? इसलिए मैं ये कुछ कार्ड्स ले रही हूँ। क्या हो रहा है हमारे व्यूअर्स की लाइफ में? वाटर साइन के हैं क्या आपके पर्सन? पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड कैंसेरियन। आपके पर्सन इस वक़्त अपने लाइफ में कुछ एक चैलेंजिंग समय से गुज़र रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ का सामना कर रहे हैं, किसी तरीके का कहीं से कुछ उम्मीद आपके पर्सन की टूटी है, जिसको लेके वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हैं, इस वक़्त बहुत गुस्से में भी हो सकते हैं। कहीं कुछ प्लानिंग की थी, कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट किया था किसी तरीके का। ये जो कि 2 बार यहाँ पे देखिए दोनों कार्ड्स में कप्स आया है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि हो सकता है ये कोई लव मैटर हो सकता है। मैं यहाँ ये नहीं देख रही हूँ कि ये आपके रिगार्डिंग है या दूसरे के रिगार्डिंग है, पर जो भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन में ये जब भी सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो उनके अंदर में एक इरिटेशन सी आ जाती है, थोड़ा गुस्सा-सा आ जाता है कि मेरी गलती हो गई या कुछ दूसरे ने गलती कर दी। तो बस वो चीज़, वो रिश्ता या वो व्यापार या वो प्लानिंग वो सक्सेसफुल होते हुए नहीं दिख रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन अभी थोड़े से गुस्से में हैं। कोई अगर कहीं आगे बढ़ने का वो प्लान कर रहे थे, अगर वो कुछ प्रपोज़ल कहीं देना चाहते थे, किसी से कुछ बात करना चाहते थे, तो या तो उन्होंने बात की और वहाँ पे कुछ उनके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो पाई। जैसा वो चाहते थे वैसा रिज़ल्ट उनको वहाँ से नहीं मिला। शायद अगले ने कुछ और बोल दिया कि नहीं, हम ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, अभी ये टाइमिंग सही नहीं है या हम इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। अगर ये किसी तरीके का लव प्रपोज़ल था, तो वहाँ से या तो आपके पर्सन को रिजेक्शन मिली है या फिर आपके पर्सन ने वो प्रपोज़ करने का प्लान ही ड्रॉप कर दिया और वो आगे बढ़े ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो डर गए कि शायद वो चीज़ उनके लिए, आपके पर्सन के लिए अच्छी नहीं रहेगी लॉन्ग टर्म में जाके, या कुछ ऐसा चीज़ दिख गया होगा जो उनको ऐसा लगा कि अरे! ये तो मेरे लिए एक वार्निंग की तरह है। तो उस वार्निंग को, उस चेतावनी को आपके पर्सन ने ना रख लिया और फिर वहाँ आगे वो बढ़े ही नहीं। ये चीज़ मैं बस 2 कार्ड्स और लूँगी और इनके लाइफ में क्या हो रहा है। बहुत ज़्यादा सोचा-समझा जा रहा है, आपके पर्सन पूरे ये क्यों हुई ये चीज़ें, इनकी कहाँ गलती थी, उसको लॉजिकली सोच रहे हैं। और थोड़ी उनकी ये भी चलता है ना कि प्लीज़ गॉड हेल्प मी, मेरी प्लीज़ मदद कीजिए। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताइए, अगर अगला गलत था तो मुझे भी इस बारे में कुछ क्लैरिटी दीजिए। ये सब कुछ आपके पर्सन के मन में चल रहा है इस वक़्त, उनके इस प्रेज़ेंट ये जो फेलियर था उस चीज़ को लेके। अब वो आगे वहाँ क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे आपके पर्सन को कुछ चीज़ों को लेके डाउट्स हैं, उनको शक है कि वो सक्सेसफुल आगे नहीं होगा, तो इसलिए उन्होंने मेबी कहीं आपके पर्सन ने ना जर्नी करने की भी सोची थी। किसी से मिलने के लिए, कोई बिज़नेस डील करने के लिए या मेबी कोई इंटरव्यू हो सकता है आपके पर्सन को, तो वहाँ उनको लगा कि
ये समय उचित नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो भी उस बारे में चीज़ों को खंगाला तो उनको लगा कि वहाँ पे तो भाई डाउटफुल है ये। डाउटफुल से भी ज़्यादा चीज़ें थी, कुछ ऐसा उनको नज़र में आ गया, कुछ ऐसा समझ में आया कि उनको लगा कि थोड़ा समय देना चाहिए। तो ये आपके पर्सन की लाइफ में है, किसी तरीके का फेलियर, साथ ही मुझे ये भी लग रहा है किसी तरीके का ब्रेकअप भी ये पर्सन अभी फेस कर रहा है। ये चीज़ भी यहाँ पे है। आइए अब देखते हैं आपके लिए एट प्रेजेंट आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। हमारे व्यूअर्स के लिए इस पर्सन की एट प्रेजेंट में क्या फीलिंग्स है। आपके पर्सन कहीं पे अपने सफ़र को, कहीं पे अपने रिश्ते को कुछ ख़त्म करके, जिसका कारण आप नहीं हैं, तो कहीं भी किसी भी तरीके से अपने आप को आप दोष मत दीजिएगा कि ये आपकी वज़ह से हुआ है क्या, या आप बीच में आ गए। जी नहीं, इसमें आपका कोई भी लेना-देना नहीं है। ये जो कुछ भी डिसीज़न ले रहे हैं, ये जो जो कुछ भी चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं या किसी चीज़ को मौका दे रहे हैं, किसी पर्सन को मौका दे रहे हैं, खुद को और उस पर्सन को जो भी एक समय देते हैं समझने का, जानने का, रिलेशनशिप को चलाने का, ये पूरी तरीके से आपके पर्सन का मैटर है, जिसमें आपका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर मैं इस कार्ड को आपसे रिलेट करूँ, क्योंकि मैंने आपके बारे में ही पूछा था, तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे कुछ समय के लिए पॉज़ देके या फिर किसी के पर्सन ब्रेकअप करके, ठीक है? पॉज़ भी है यहाँ पे और ब्रेकअप की भी एनर्जी आ रही है, दोनों चीज़ें आ रही हैं। एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, जब मैं कार्ड शफ़ल कर रही थी, तो मैंने ये भी देखा कि क्यों उन दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम हो रही है। तो 2 इमीडिएटली जो मुझे 2 मैसेज मिला कार्ड्स के थ्रू, वो ये था कि अट्रैक्शन कम हो गया है, उतना मिलने का भी मन नहीं करता है, उतना बात करने का भी मन नहीं करता है। साथ ही विश्वास की भी थोड़ी वहाँ पे किसी कारण से भी वो दोनों उतना ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं कि लॉन्ग टर्म में उन लोगों का रिश्ता अच्छा चलेगा और वो दोनों हैप्पी रहेंगे एक-दूसरे के साथ में। या अगर शादी करने का जो लोग सोचते थे, तो शादी करेंगे, ऐसी चीज़ें भी आपके पर्सन और जो भी थर्ड पर्सन है, तो वहाँ पे डाउट वाली सिचुएशन आ गई है, ठीक है? आइए और देखते हैं आपके लिए आपके पर्सन इस वक़्त क्या फ़ील कर रहे हैं। एक मूवमेंट दिख रहा है, एक जर्नी, एक ट्रैवल भी दिख रहा है आपके पर्सन में, आपकी तरफ। अगर आप लोग एक ही शहर में हैं, तो हो सकता है कि कुछ मिलने की या बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत समय से आपके पर्सन ने बहुत सारे एक्सक्यूज़ेज़ देते दिए थे कि आपसे नहीं बात करनी है या आपसे नहीं मिलना है। अब ऐसा लग रहा है कि कहीं एक तरफ जो चीज़ उनको रोक रही थी या अटका रही थी, वो चीज़ वो रिलीज़ करके और आपकी तरफ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। फिर से देखिए आपकी तरफ ये देखिए ट्रैवल का कार्ड आया है। धीरे-धीरे ऐसी सोच में आपको लेके आ रहे हैं कि अब मुझे परवाह नहीं है अगर लोगों को भी पता चल जाए कि आप दोनों एक रिलेशनशिप में हो, या आप उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनको कॉल करना चाहते हैं। देखिए मुझे तो लगता है या तो 1-2 दिन के अंदर में इस व्यक्ति ने कोई एक स्टेप आपकी तरफ डायरेक्टली लिया है या इनडायरेक्टली भी लिया है, जैसे सोशल मीडिया एंड ऑल, ठीक है? उस तरफ, या फिर डायरेक्टली आप लोगों की बात हुई है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ रोक रही थी या खुद में अगर हिम्मत नहीं हो रही थी, तो उनको ना सच्चाई का पता चला है। तो जो भ्रम था उनकी उनके आँखों पे पड़ा हुआ, वो भ्रम हट गया है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है आप दोनों की, या किसी और का उनकी लाइफ़ में जहाँ पे वो उनकी एक लंबी-चौड़ी प्लानिंग थी, वो प्लानिंग, जैसे मैंने आपको कुछ रीज़न्स बताए, उसकी वजह से वो प्लानिंग वहाँ पे ख़त्म हो गई है, ओके? तो अब आपके पर्सन का मन है, अब उनका मूड कर रहा है कि चलो, वो तो उधर ख़त्म हो गया, या आपके पर्सन ने हो सकता है पॉज़ दिया है, ये भी लोग करते हैं। लोग कुछ समय के लिए एक रिलेशनशिप में अगर कुछ झगड़ा हो जाता है छोटा-सा, तो कहते हैं कि लेट्स टेक अ ब्रेक, और इस ब्रेक में वो रिश्तों से ब्रेक नहीं लेते हैं, वो सिर्फ़ उस ख़ास पर्सन से ब्रेक लेते हैं और कहीं और अपना कार्ड चलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ भी हो सकता है, पर मैं उतने डीप में उसमें नहीं जा रही हूँ कि ब्रेकअप किया या नहीं किया, क्योंकि दोनों सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है, पॉज़ भी एंड ब्रेकअप भी। तो आपके पर्सन जिस चीज़ का बहाना देके अपने आप को रोक रहे थे, वो उस चीज़ को अब थोड़ा साइड में करके और आपकी तरफ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। आइए देखते हैं और आपके लिए आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। तो अगर इसके लिए इस व्यक्ति को, अगर आप लोग अलग-अलग जगह पे हैं, तो
आना पड़े तो आपसे बात करके फिर वो प्लान कर सकते हैं आपसे मिलने का। ये चीज़ भी आपके पर्सन के अंदर में है। इस वक़्त वो कहीं से भी आपको चीट करना या आपको धोखा देना, ऐसी आई कांट से कि जैसा मैंने बताया, हो सकता है वो किसी को अभी पॉज़ सिर्फ़ लिया है, ब्रेकअप नहीं किया है। तो अगर ऐसे में आपकी तरफ आगे बढ़ते हैं, ये स्टिल आपके साथ चीटिंग होगी। लेकिन अगर वहाँ पे उन्होंने सब ख़त्म कर दिया है, अब वहाँ कोई उम्मीद नहीं बची है, दोनों ने एक-दूसरे को क्लोज़र दे दिया है कि चलो इट्स ऑल एंडेड, फिर वो आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो ये फिर ठीक है, ओके? लेकिन चूँकि मुझे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स भी दिखा था, तो इसके 2 वजह यहाँ पे हो सकती है। एक तो ये कि आपके पर्सन चुपके से आप में से किसी का पार्टनर या जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, वो चुपके से आपका पीछा कर रहा है। क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों चीज़ें मुझे अ, एक साथ नज़र आई। ये भी हो सकता है कि बस थोड़ा कुछ इन्फॉर्मेशन छुपा के और आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैं उस तरीके से भी उसको कनेक्ट कर सकती हूँ, बट देयर इज़ समथिंग फिशी। ये मैं बता देती हूँ कि कुछ फिशी सा ज़रूर है। आइए देखते हैं। बहुत सारे कार्ड्स हैं, 4-5 कार्ड्स, 5 कार्ड्स हैं। 5 कार्ड्स नहीं, थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये कुछ साइंस है यहाँ पे आपके पर्सन के, और आपके लिए क्या फील करते हैं। एक चीज मैं बता देती हूँ, आपके पर्सन इस वक्त, उनका जो फिजिकल अट्रैक्शन है आपके तरफ, जो आकर्षण है, जो खिंचाव है, जो याद आपकी आती है, वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये चीज भी एक आपके पर्सन को इस वक्त आपकी तरफ खींच रही है। ये जो भी है ना, किंग ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन जानते इन्होंने ना गलती की है। ये गलती को समझते हुए, बूझते हुए इस पर्सन का मन है आपको मनाने का, आपको प्यार देने का। अगर एनालाइज कर लिया, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कौन-कौन सी चीज़ें उन्होंने आपके प्रति गलत की थी, कौन-कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसको वो आराम से हैंडल कर सकते थे। मान लीजिए कोई बात आपकी बुरी लगी या कुछ आपसे कोई उम्मीद थी और आप वैसा नहीं कर पाए, तो अब लॉजिकली सोच रहे हैं कि उस चीज़ को मुझे थोड़ा ढंग से टैकल करना चाहिए था, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, या ब्रेकअप नहीं करना चाहिए था, या इग्नोर नहीं करना चाहिए था। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चीट नहीं करना चाहिए था। तो वो जो-जो गलतियाँ की थी ना, तो इस पर्सन का मन है कि आपसे मिलके, अगर आप मिलना चाहेंगे, आपसे मिलके बात करके और कुछ एक मौका डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली माँग सकते हैं आपसे कि चलो फिर से रिलेशनशिप में आते हैं, एक-दूसरे को थोड़ा समय देते हैं, मुझे तुम पसंद हो, ऐसा करके कुछ ये व्यक्ति जो है वो बोलना चाहते हैं। या हो सकता है अगर आप लोगों ने अभी तक एक-दूसरे को डेट नहीं किया है, तो फिर ये फिर से एक दोस्ती आपके साथ बनाना चाहेंगे। फिर से थोड़ा-सा हँसने-बोलने की और थोड़ा लाइट मूड में रहने की, वो सब चीज़ें यहाँ पे हैं। अब आप ये मत समझना कि एकदम 100% वो पता है इसको कि आप ही यू आर द वन, ऐसा नहीं है यहाँ पे। क्योंकि ये जो था, इनका जो प्रीवियस रिलेशनशिप था या जो करंटली है जहाँ से इन्होंने मेंटली पॉज़ लिया हुआ है, तो उससे घबराए हुए हैं थोड़ा-सा ये व्यक्ति। और ये भी मन में आता है कहीं आपने वो चीज़ें अगर की इनके साथ में, जहाँ पे वो इसके साथ भी एडजस्ट नहीं कर पाए, तो फिर आपके साथ वो कैसे एडजस्ट करेंगे? ये चीज़ों का डर है। मान लीजिए कि किसी की एक बार शादी हो जाती है, वहाँ पे कोई डॉरी प्रॉब्लम हो जाता है, वहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस हो जाता है। ऐसे जो भी लोग होते हैं ना, वो दोबारा से शादी करने में ना कम से कम 5 करोड़ बार सोचते हैं, फिर जाके शादी में जाते हैं। या अम, खैर मैं लिव इन को तो सपोर्ट ही नहीं करती हूँ कहीं से भी। तो फिर से दोबारा शादी करने में तो 5,000 5 करोड़ पता नहीं कितनी बार सोचते हैं। तो वो चीज़ का तो है डर। और कुछ थोड़ा बहुत आप लोगों के बीच में भी मुझे प्रॉब्लम दिख रही है यहाँ पे पास्ट में,
उसके लिए आपसे बोलना चाहेंगे कि क्या तुम थोड़ा यहाँ पे एडजस्ट कर सकती हो या कर सकते हो? क्योंकि अगर यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे तो फिर हम लोगों का फिर थोड़ा आगे अच्छा रहेगा। लॉजिकली बात करना चाहते हैं इस बार, पहले शायद अपनी ज़िद में या जिस भी तरीके से इसने सोचा होगा, लेकिन इस बार मुझे लॉजिकली और बिना आपको हर्ट करने का इंटेंशन के, मुझे अभी तक ना हर्ट करने का इंटेंशन यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है आपके पर्सन का। ये नहीं चाहता है वो, क्योंकि कुछ समझ आई है और मे बी इस पर्सन ने ना कुछ अपने अंदर भी कुछ आदतें चेंज की हैं, कुछ एडिक्शंस था उसको भी चेंज किया है, ये चीज़ भी यहाँ पे है। और देखते हैं आपके लिए क्या सोच रहे हैं। काफ़ी समय तक आपके पर्सन ने ना आपको इग्नोर किया है, बहुत टाइम इग्नोर किया। आपने इनसे बात करने की कोशिश की होगी, कभी कुछ लोगों ने मनाने की भी कोशिश की होगी कि चलो मना लेते हैं थोड़ा, लेकिन इसने कंटिन्यूअसली आपको इग्नोर किया है। मुझे फिर से एक मीटिंग, एक टेलीफोन कॉल ये यहाँ पे दिखा, क्योंकि मुझे फिर से देखिए एक ट्रांसफ़र, एक लोकेशन चेंज, जर्नी की कितनी आ गई यहाँ पे, जर्नी जर्नी एंड जर्नी, ठीक है। तो एक लोकेशन और एक फ़ोन कॉल, किसी तरीके का टेक्स्ट मैसेज, क्योंकि मुझे एस ऑफ सॉर्ड्स दिखा था, मैं उसको लेने ही वाली थी, मेरे इधर यहाँ पे था, लेकिन फिर मैंने ना शफल करना स्टार्ट कर दिया था। बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है यहाँ पे कि आप लोग, आपको शायद ऐसा लगे कि अरे अचानक से मिले हैं, पर नहीं, ये आपके पर्सन की ना प्लानिंग है जो चुपके सी की हुई है किसी के लिए, और किसी के लिए सच में आप लोग अचानक से सामने मिल जाए, आप लोग एक दूसरे को देखें और हड़बड़ा जाए कि अरे ये यहाँ कैसे या वो वहाँ कैसे, या फिर हो सकता है कोई नियत जगह है जहाँ पे आप लोग जाते ही हैं, तो वहाँ पे भी कुछ मे बी आप लोग इग्नोर करके निकल जाते होंगे, जैसे मॉर्निंग वॉक के लिए गए हैं या कुछ भी, कहीं मंदिर आप लोग जाते हैं ऐसी जगह पे, तो ये चीज़ भी हो सकती है। ओके, और देखते हैं कि इनकी क्या ये आपके साथ होना चाहते हैं, तो उसका तो आंसर ही निकल गया है। देखते हैं ये व्यक्ति आपसे एक्सपेक्ट क्या करते हैं, इनकी उम्मीद आपसे क्या है। ये देखिए कितना स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। इनका एक्सपेक्टेशन आपसे ये है, जैसे ये कहना चाहते हैं कि देखो मैंने बहुत सोचा है इस बारे में, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग दोनों साथ रहेंगे तो, और साफ बातचीत करेंगे, थोड़ा ढंग से कम्युनिकेट करेंगे, सामने बैठ के बात करेंगे। अगर अभी सामने मिलके नहीं बात कर सकते हैं तो ओवर फ़ोन हम लोग बातें कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। थोड़ा फिर से करीब आने की कोशिश कर सकते हैं और ट्राई टू फॉरगेट द पास्ट और समथिंग लाइक दैट, या मीटिंग। मुझे नदी भी दिख रही है, मुझे पहाड़ भी दिख रहे हैं, तो क्लैरिटी तो बहुत मिली है इस पर्सन को, बहुत कुछ साफ हुआ है, बहुत कुछ आपके बारे में साफ हुआ है, और कुछ चीज़ें साफ-साफ बातचीत वो आपसे भी करना चाहते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, मिलना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए अगर इंटरेस्टेड हैं, तो एक शुरुआत कर सकते हैं, एक न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं। भविष्य किसने देखा है? ना तो आपने देखा है, ना तो आपके पर्सन ने देखा है, वो तो सिर्फ़ ऊपर वाला जानता है, और ऊपर वाला भी देखता है कि देखते हैं, पहले भी दिया था तो इग्नोर ही किया था सबने एक-दूसरे को, और आपके पर्सन ये भी देख रहे हैं कि अब शायद आप ही इनको इग्नोर कर रहे हैं, ये चीज़ भी हो रहा है। आप खुलते नहीं हो, तो आप ही को ओपन अप करने के लिए, ताकि आपकी झिझक मिटे, आपका हेजिटेशन मिटे, होता है ना कि अरे इसने तो मुझे चीट कर दिया, अब मैं दोबारा इससे कैसे बात करूँ? कितना एम्बैरेसिंग सा लगेगा, ये चीज़ें। तो आपके पर्सन चाहते हैं ना कि आप ओपन अप हो, और आप, अगर ये आपको कॉल करते हैं तो आप रिसीव कर लो, बातें करो। मन में गुस्सा है तो वो भी बता दो, कुछ पूछना है, क्वेश्चन है अगर, वो भी बता दो, और प्यार है तो वो भी बता दो। ये चीज़ अभी आपके पर्सन जानना चाहते हो, तो एक्सपेक्टेशन यही है कि एक मौका आप इस व्यक्ति को दो। ये सेकंड टाइम ये कार्ड आया, मुझे थोड़ा उसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा। एक तो देखिए कि काफ़ी एडिक्शन मुझे दिख रहा है आपके पर्सन का आपकी तरफ, फिजिकल अट्रैक्शन है,
ज़रूरत है इस पर्सन को अभी आपकी, ये चीज़ भी हो सकती है। मैं ज़रा क्लैरिफ़ाई कर लेती हूँ। डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफ़ाई दिस कार्ड। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन, मकर राशि के। प्लीज़ क्लैरिफ़ाई दिस कार्ड। ये सेकंड टाइम यहाँ पे क्यों आपने मुझे दिखाया है ये कार्ड? ये आपको डेट करना चाहते हैं, एक रोमांटिक डेट पे ले जाना चाहते हैं, आपको बहुत खास स्पेशल सा फील कराना चाहते हैं, खुद भी वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से मैसेज का, और आपको भी मैसेज करने का या कॉल करने का ये पर्सन जो है वो सोच रहे हैं। सौ प्रतिशत तैयार ही है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, थोड़ा सा डाइसी है, पर उसको एक चांस ये व्यक्ति देना चाहते हैं। अच्छा, एक दो सिचुएशन यहाँ पे आई है, वो सिचुएशन मैं आपको बता देती हूँ। एक चीज तो ये है कि अगर आप ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हैं, या फिर अगर आप मैरिड हैं किसी के साथ में, किसी और के साथ में आप मैरिड हैं, या किसी और के लिए आप देख रहे हैं, ये दोनों सिचुएशन आप कनेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे मैं कहती हूँ, हो सकता है कि अगर ये पर्सन किसी और के साथ मैरिड थे, अगर मैरिड नहीं थे तो वो एक ऐसा रिश्ता होता है ना किसी का, जैसे मैं थर्ड पार्टी के बारे में बात कर रही हूँ, ऐसा रिश्ता था कि जैसे सब कोई जानते होंगे कि ये दोनों एक कपल हैं, जो सिर्फ महीनों के ही नहीं, सालों की भी किन्हीं किन्हीं का रिश्ता रहा होगा आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ में, या फिर वो उसके साथ मैरिड होंगे, ठीक है, उनकी शादी हुई होगी थर्ड पार्टी के साथ में। तो उस केस में मैं कहूंगी कि फिर आपका जो रिश्ता है इनके साथ में, ये फिर सोसाइटी की नज़र में एक अच्छी नज़र से नहीं देखा जाएगा, अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं तो, ठीक है, वेरी क्लियर। ओके, अब दूसरी सिचुएशन, यहाँ पे कुछ ऐसे, या तो इनके घर वाले हो सकते हैं, या फिर इनके बहुत करीबी दोस्त, वो इनको रोकते हैं आपकी तरफ आने से। मे बी वो लोग कहते होंगे कि तुम्हें जो प्रीवियस पर्सन है, तुम्हें उसी के साथ अपने रिश्ते को वक्त देना चाहिए, समय देना चाहिए। अगर मैरिड है तो वो कहते होंगे फिर कि तुम अपनी शादी पे ध्यान दो, ठीक है, ये चीज यहाँ पे क्लियर है। अम, ये क्यों माइंड गेम एंड थोड़ा और क्लैरिफाई करना पड़ेगा। प्लीज क्लैरिफाई पेज ऑफ सॉर्ट्स, प्लीज क्लैरिफाई पेज ऑफ सॉर्ट्स। कभी किसी और के कहने के कारण या किसी के कान भरने के कारण आपके पर्सन ने आपको अकेला छोड़ा था। दो बार यहाँ पे एनर्जी आई है थर्ड पर्सन की। किसी ने कुछ कहा, ये वैसा मान गए थे, ठीक है, अभी मुझे कुछ खास वैसा नहीं लग रहा है, पर हाँ फिजिकल अट्रैक्शन जरूर है। ये है कि आपको बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं, जो पहले वो नहीं दे पाए थे। मैं फिर से उस चीज को रिपीट करूंगी, और बहुत सारी मेहनत करनी है, जहां पहले किसी के और के तरफ मेहनत की थी, अब वो आपकी तरफ भी मेहनत आपके पर्सन करना चाहते हैं। तो इस बारे में, और ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, ये थोड़ा मुझे लॉन्ग टर्म के लिए भी दिख रहा है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आप लोग दोनों हस्बैंड वाइफ हो, और आपके पर्सन किसी तीसरे के साथ या गए थे रिलेशनशिप में, या उसकी तरफ अट्रैक्टेड हुए थे, ठीक है, ये चीज भी यहाँ पे है। तो अब वो अपने मैरिज पे पूरी तरीके से ध्यान देना चाहते हैं, तब जबकि आप दोनों मैरिड हैं। बहुत सोचा है, देखिए यहाँ पे जो हैंगमैन है, उस सोर्स का भी कार्ड है ना, वही यही बताता है कि अंदर जाके, अपने अंदर खंगाल के, काफी सारा चेंज किया है, अपने अंदर में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की है, और अभी भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आइसोलेशन, अगर इसने, इस व्यक्ति ने कोई मूव आपकी तरफ नहीं लिया है, अगर बात नहीं की है या कोई ट्रैवल नहीं किया है आपकी तरफ, तो वो ट्रैवल करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो रीडिंग निकल के आई है वो एक अकेले पर्सन की है, ये अकेले हैं अभी। दैट्स सैड, न्यू ईयर के टाइम पे अकेले। ओके, प्लेफुलनेस, हल्के फुल्के अंदाज से मिलेंगे, जैसे मिले, ऐसा नहीं कि कोई
कड़वी सी याद लेके लौट आए वहां से कि आप इन पे इल्जाम लगा रहे हो, ब्लेम कर रहे हो, ये आपके ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, ये ब्लेम गेम चल रहा है वहां पे। किसी ने प्लेट एक दूसरे के ऊपर फेंक दिया, किसी ने मोमोज या चाउमीन या क्या बोलते हैं उसको, बटर कुलचा एक दूसरे के ऊपर फेंक दिया। तो वो सीन नहीं होना चाहिए। आप मूवीज में देखते हैं ना कि एक ने केक दूसरे के ऊपर फेंका, फिर दूसरे ने तीसरे के ऊपर फेंका, और फिर पूरे रेस्टोरेंट में वो केक ही फेंक रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर में, और सबके चेहरे पे आइसिंग मल रहे होते हैं। वो चीज नहीं। थोड़ा थोड़ा प्लेफुलनेस, देखते हैं क्या होता है, जीरो से स्टार्ट करते हैं, वो वाली चीज है। और चूंकि फूल की एनर्जी है, तो कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो इनको आपसे मिलने से रोकेगा। ठीक है, तो वो सिचुएशन भी यहाँ पे है। पॉसिबिलिटीज तो है ही। नजर तो रख रहे हैं, या तो ये नजर रख रहे हैं, या किसी को नजर, किसी के थ्रू आपके ऊपर नजर रखवाया हुआ है कहीं से। कुछ ना कुछ तो चल रहा है आपके पीठ पीछे चल रहा है। फिर से अलोननेस का कार्ड है। और एक बात मैं बताऊं, ये चीज ना काफी समय से आपके पर्सन ट्राई कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं आपसे बात करने की, लेकिन कुछ परिस्थिति के कारण सिचुएशन ऐसी है, और कुछ अपनी हेजिटेशन के कारण, मुझे यहाँ ईगो अभी तो ज्यादा नजर नहीं आया, हालांकि है, लेकिन अभी उतना नजर नहीं आया है। बस ये कि थोड़ा प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं चीजों को, कि ठीक है ना, हो जाएगा, कभी कर लेंगे, करना तो है ही, मिलना तो है ही, वो तो मिलेगी या वो तो मिलेगा ही, ऐसी चीजें करके। तो अब फाइनली, क्योंकि दो बार देखिए, यहाँ पे भी नंबर 9 है और यहाँ पे भी नंबर 9 ही है, ठीक है, रोमन में लिखा हुआ है यहाँ पे, नंबर 9 है ये। तो लगभग लगभग उस वर्ड्स पे है कि अब कुछ प्रकाश में चीजें आएंगी, ऐसा आपके पर्सन को यहाँ पे लगता है। लेजी डेजी। हम्म तो आपकी रीडिंग ये थी। आई होप आपको पसंद आई होगी, लेकिन अगर मैं इसमें बिना आपकी एनर्जी चेक किए अगर गई तो मुझे थोड़ा अधूरा सा लगेगा। मैं अपने व्यूअर्स की एनर्जी देख लेती हूँ, और मैं ट्राई करूंगी कि सिर्फ एक कार्ड से डिवाइन का भी गाइडेंस ले लूँ आपके लिए। हमारे व्यूअर्स की क्या सोच है इस पर्सन को लेके। डिवाइन, एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। हाँ, आपको ऐसा फील होता है इसने आपको ना बहुत मैनिपुलेट किया है, झूठ बोले हैं, मूडी, जैसे एक आदमी होता है ना, जब मेरा मन किया तब वैसा। जो मुझे यहाँ पे थोड़ा विद दिस लेजीनेस के कार्ड से मुझे भी ये चीज लग रही है कि इसने आपको काफी उस तरीके से फील किया। शुरू में आप लोग पसंद काफी किए हो एक दूसरे को, और अट्रैक्शन रहा है आप लोग दोनों के बीच में बहुत ज्यादा, लेकिन जो भी था, खैर सिचुएशन पास्ट की। तो आप यही सोचते हो कि मुझे थोड़ा सा डर की एनर्जी, आप इसको डर बोले या अम, एक सेफ साइड लेके सोचने की टेंडेंसी बोले, वो मुझे अभी आपके अंदर में दिख रही है। आप में से कुछ लोगों को तो ये भी लगता है कि ये कुछ भी कर सकता है, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपका सोचना सही है। आपके जो भी डाउट्स है ना इसको लेके, आप में से कुछ लोगों को तो ये भी लगता है कि इसने कुछ इधर उधर, है ना, आप समझ गए हो ना, आपके ऊपर में आपको ये भी डाउट है इसके ऊपर में कि ये कुछ भी कर सकता है, जब इसको जो चाहिए उस चीज को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसी थिंकिंग है हमारे व्यूअर्स की। और क्या सोचते हो आप लोग इस व्यक्ति को लेके? हम्म अभी आप लोग दोनों सेम, एक ही धरातल पे हो, एक ही जैसे हो। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। हाँ, इसने आपके साथ पास्ट में अच्छा नहीं किया था। आपके इमोशंस को बिल्कुल भी स्थान नहीं दिया। इमोशंस का हो सकता है मजाक उड़ाया हो, और अब आप अगर ये चाहे ना, मान लीजिए आप लोग मिल लेते हो, अगर ये चाहे भी तो वो पास्ट वाला, मान लीजिए आपका नाम कुछ रीटा है अगर आपका नाम, तो अगर ये पर्सन चाहेगा कि रीटा फिर से मुझे वैसी ही मिल जाए जैसी ये पहले हुआ करती थी, जैसे पहले इमोशंस दिखाती थी, मेरे ऊपर लट्टू रहती थी, मेरी परवाह करती थी, मैंने खाना खाया नहीं खाया, मेरे कपड़े धुले हुए या नहीं, मैं नहाया हूँ या नहीं, अगर आप चाहते हो कि ये वैस
अगर ये चाहेगा कि आप वैसे ही रीटा इसको वापस मिल जाए, तो अब वैसे रीटा नहीं मिलेगी। क्योंकि रीटा को पता चल चुका है कि जैसे वो अपना ख्याल रख सकती है, तो ये भी अपना ख्याल रख सकता है। इसमें नहा या टॉवल इधर क्यों फेंका या ये चीज़ है, वो चीज़ है, तो वो आप अब नहीं करोगे। मैं एक सजेशन देखूँगी अब हमारे व्यूअर्स के लिए। आपको डिवाइन क्या बता रहे हैं? डिवाइन प्लीज़ हमारे व्यूअर्स के लिए इस पर्सन के रिगार्डिंग या इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ गाइडेंस दीजिएगा। गाइडेंस दीजिएगा। एक कार्ड से नहीं हो रहा है, हालांकि मैं बोल तो सकती हूँ। एक कार्ड से नहीं हो रहा है, ये सजेशन था। इसके जस्ट पहले वाला भी वीडियो में आया होगा। मैं यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि एक तो ना आपके लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं, उनकी जो दिव्य ऊर्जाएं हैं वो कह रही है, दिव्य देवी देवता कह रहे हैं कि बहुत सोचा है तुमने, तुम ना अभी थोड़े से थके हुए हो या थकी हुई हो, तो थोड़ा सा तुम आराम कर लो। और जो तुम्हारे साथ अब तक जीवन में हुआ है, तुम्हें लोगों ने धोखा दिया, पार्टनर ने धोखा दिया, हस्बैंड या वाइफ ने धोखा दिया, किसी और रिलेशनशिप ने धोखा दिया, तो वो उनके साथ चीजें हुई थी, और इस पर्सन के साथ भी जो हुआ वो पास्ट में हुआ था। तो पास्ट को इफेक्ट मत करने दो, क्योंकि अब कोई भी तुम्हारे साथ गलत नहीं कर सकता है, और अगर करेगा तो तुम अब इमोशनल नहीं हो। हम अभी भी नहीं कह सकते हैं कि ये पर्सन या कोई भी पर्सन किसी के साथ दोबारा चीटिंग नहीं करेगा। क्या पता उसको फिर से कोई तीसरा पसंद, चौथा पसंद आ जाए, वो उसके पीछे दनदनाता हुआ चला जाएगा। तो हम किसी को रोक नहीं सकते ना, ये तो पूरा एक रिस्क ही है। तो इसलिए डिवाइन कह रहे हैं कि चॉइस तुम्हारी है, बुद्धि तुम्हारी है। तुम अगर देना चाहो इसको एक चांस तो दे सकते हो, लेकिन बॉटम में यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो इसका तो ये मतलब भी होता है किसी काम को अधूरे में छोड़ के आगे चले जाना। मुझे और गाइडेंस चाहिए, मुझे दोनों मैसेजेस मिल रहे हैं कि या तो डिवाइन कह रहे हैं आपको कि वॉक अवे कर जाओ, तो ये भी हो सकता है किसी के लिए, या फिर एक मैसेज तो ये भी आ रहा है फिर इससे कि हर चीज को एक ही नजरिए से मत देखो, तुम्हारा पास्ट का ट्रॉमा तुमको होल्ड बैक कर रहा है, ये भी यहाँ पे है। मैं बस एक दो कार्ड्स और लूंगी, अधूरे में क्या छोड़ना है ना किसी रीडिंग को, उसको पूरा ही कर लेते हैं। प्लीज थोड़ा और क्लियर कीजिएगा इस पर्सन के रिगार्डिंग। डिवाइन ये कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, मुझे मैसेज मिल गया, थैंक यू सो मच, हाउ ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। डिवाइन कह रहे हैं कि ये ना इस पर्सन का स्वभाव है, ये है ही स्वभाव से जिद्दी, लेकिन ये जिम्मेदार पर्सन भी है। तो अगर इस बार तुम मतलब जो इमोशनल रहे इस रिलेशनशिप को लेके, उतना इमोशनल ना रहो, और जिस समय जो बात जहां पे बुरी लगती है वहीं पे वो बात करो, तो सब कुछ तुम लोग दोनों के बीच में ठीक हो सकता है। फिर से मुझे यहाँ पे लग रहा है आप में से कई सारे लोग अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं, आप लोग उस तरीके से भी देख सकते हैं। तो डिवाइन कह रहे हैं ना कि थोड़ा अपने गार्ड्स को डाउन कर लो, अगर ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक कर दो, और अगर बात अभी तक नहीं कर रही थी या कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, तो अब वो जो दीवार खड़ी थी ना उसको ढहाने का टाइम आ गया है, उसको गिराने का टाइम आ गया है, और एक दूसरे के करीब जाके मिलने का यहाँ पे टाइम आ गया। मुझे फिर से इसकी एनर्जी आई है ये चीज की। तो डिवाइन कह रहे हैं मिलो, बात करो, देखो आप हाथ पकड़ के तो वो भी आपको नहीं हर चीज बताएंगे और हर चीज करवाएंगे दोनों का, कि चलो इस हाथ से ये पकड़ के ये लो मिलो, और इस हाथ से ये पकड़ के ये लो तुम लोग दोनों मिलो, ऐसा नहीं करवाएंगे। आप लोग दोनों मेच्योर हैं, दोनों में ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, आप में जल्दी आ गया है। आपके पर्सन उस प्रोसेस में थोड़ा सा पीछे रहे, क्योंकि इनकी जो मैस्कुलिन एनर्जी है, जो ईगो है, जो
अपने आप को बहुत तोप समझना है, वो चीज़ कभी-कभी इंसान को रोक देती है। और ऐसे सिर्फ़ मेल पर्सन नहीं होते हैं, ऐसी फीमेल भी कभी-कभी होती हैं, ठीक है? तो डिवाइन कहते हैं गिव इट अ ट्राई। जो अब तक मैं कार्ड्स में समझ चुकी हूँ, आपकी सिचुएशन डिफरेंट है, एज अलग-अलग है, रिश्ते अलग-अलग हैं, जो रिश्तों का नाम है। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि इस रीडिंग के बेसिस पे, हालाँकि मैंने गाइडेंस देखी है, लेकिन इस रीडिंग के बेसिस पे तो एक इतना सा भी, एक इतना टुकड़ा, ये छोटा-सा भी ना आपको अम, डिसीज़न नहीं लेना है इस रीडिंग को आधार मान के। बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं। टेक केयर, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए।